हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि आखिरकार हमारे लिए नींद कितनी जरूरी होती है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सोने के बाद क्या होता है आपके साथ, क्या आप जानते हैं? ये तो सभी बता सकते हैं कि सोने के पहले क्या होता है, लेकिन सोने के बाद क्या होता है? क्या आप में से कोई बता सकता है? मेरे को लगता है कि ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि हमारे साथ आखिरकार सोने के बाद होता क्या है। ठीक है, पहले के समय में क्या होता था कि पहले के समय में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग समझते थे कि जो सोना है वो बस एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जो हमें दिन में करनी चाहिए, जरूरी नहीं है ये। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, कई सारी मशीनें आई, तो हमें ये पता चला कि आखिर नींद कितनी जरूरी है। ठीक है, जब हमारे दिमाग के अंदर डॉक्टरों ने चेकअप किया, कई सारी मशीनों से ये जाना गया कि आखिरकार सोने के बाद होता क्या है, तब जाकर के पता चला कि जो सोना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। अगर हम नहीं सोते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं। हमारे शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है, हमारे ऊपर मानसिक प्रभाव भी पड़ता है, हमारे कार्य में जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, हमारा माइंड जो होता है हेलुसिनेट करने लगता है। ठीक है, हम बोलने की क्षमता हमारी कम हो जाती है, किसी भी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं अगर हम सोते नहीं है प्रॉपरली, अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं। तो एक प्रॉपर स्लीप लेना कितना जरूरी है आपको इस कहानी से पता चलेगा। एक माइकल जैक्सन नाम के व्यक्ति थे, जिनके बारे में आप में से सभी ने लगभग लगभग सुना ही होगा। माइकल जैक्सन के बारे में टीवी में कभी ना कभी इनका नाम तो सुना ही होगा, या तो मोबाइल में सुना होगा। मून वॉक के लिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, एक डांस स्टेप है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये जो माइकल जैक्सन है, इनका जन्म अमेरिका के एक इंडियाना नामक शहर में हुआ था। ठीक है, ये अपने परिवार में 10 भाई बहनों में से एक थे और ये 5वें नंबर के चाइल्ड थे अपने परिवार में। इनके माता पिता म्यूजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने सारे बच्चों को म्यूजिकल बैंड में लगा दिया। क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, तो अर्ली एज में ही इन्होंने म्यूजिकल बैंड में का हिस्सा बन गए। लगभग 6 साल की उम्र में जो माइकल जैक्सन थे, उन्होंने अपने सारे भाई बहनों के साथ मिलकर के म्यूजिकल बैंड की शुरुआत की। ठीक है, जब ये बड़े हुए तो जैसे जैसे इन्होंने परफॉर्म किया, जैसे जैसे इनके एल्बम्स आए, इन्होंने परफॉर्म किया स्टेजेस में जाकर के, तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस होते चले गए। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये अलग अपना करियर बनाएंगे, तो इन्होंने सोलो परफॉर्म करने का करियर बनाने का निर्णय लिया और इन्होंने सोलो परफॉर्म करना शुरू किया, मतलब अकेले। और जैसे इन्होंने अकेले परफॉर्म करना शुरू हुआ, धीरे धीरे इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए कि लगभग पूरे दुनिया की आधी आबादी इनकी फैन थी। ठीक है, इनकी फैन फॉलोइंग थी और ये उस समय के सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा रिचेस्ट एंटरटेनर बने और सबसे ज्यादा फेमस डांसर भी बने थे। ठीक है, इनके कई सारे एल्बम भी आए थे। ठीक है, और इनका फ्यूनरल जब हुआ था तो सबसे ज्यादा, आज तक का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा इनके फ्यूनरल को देखने लोग आए थे, टीवी में लाइव आए थे लोग। ठीक है, मीन्स कि इतना ज्यादा इनका क्रेज था उस समय। लेकिन इतनी ज्यादा प्रसिद्धि, इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद ये जो थे इंसोम्निया नामक बीमारी से ग्रसित थे। इंसोम्निया एक बीमारी है जो कि नींद ना आने की बीमारी होती है। आजकल भारत में लगभग 88% व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नींद ना आने की बीमारी हो चुकी है, रात में उनको नींद नहीं आती है जल्दी। ठीक है, तो क्यों होता है? आज तो ज्यादा ये रीजन है कि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग मोबाइल में इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि उसके कारण से इनको यह बीमारी हो चुकी है। ज्यादातर व्यक्तियों को नींद नहीं आने की बीमारी हो चुकी है, ज्यादा देर रात तक मोबाइल देखने के कारण। लेकिन इनको क्या बीमारी थी? चाइल्ड अब्यूज कंट्रोवर्सी में ये फंस गए थे। इसी प्रकार से कई सारी कंट्रोवर्सीज, ये इतने ज्यादा फेमस थे तो ऐसा माना जाता था कि इनका किसी ने कत्ल करवाया है। लेकिन जब इनकी डेड बॉडी, इनकी लगभग 50 साल की उम्र में मौत हो गई थी, और किस कारण से हुई थी? ज्यादा दवाइयां लेने के कारण। क्योंकि ये इतने ज्यादा फेमस थे, इतने ज्यादा हेल्थ को लेकर के अपने इतने ज्यादा एक्टिव रहा करते थे कि ये क्या करते थे कि अपने घर में ये 12 डॉक्टरों की टीम को लगा करके 24 घंटे रखते थे, जो कि उनके डाइट का ख्याल रखते थे, उनके हेल्थ का ख्याल रखते
रखते थे, 12 डॉक्टर्स उनके आगे पीछे 24 घंटा रहते थे, इतने ज्यादा सेफ्टी होने के बावजूद, क्योंकि ये चाहते थे कि मैं 150 साल जीऊं, 150 साल जीना चाहते थे। लेकिन इनको इतना ज्यादा टेंशन हुआ बीच में, इनके करियर के दौरान इतनी ज्यादा टेंशन हुई, इतने ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में ये फंस गए, जिसके कारण से इनको रात में नींद ना आने की दिक्कत हो गई। इनको रात में नींद नहीं आती थी, जिस कारण से बहुत सी दवाइयां, बहुत सी गोलियां लिया करते थे, ठीक है, और उसी कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनकी जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि इनकी बॉडी में खाने का एक भी निवाला नहीं है, लगभग पिछले 5 दिनों से इन्होंने कुछ खाना नहीं खाया है और ये दवाइयों के बल पर ही इनका जीवन चल रहा है। और इन्होंने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि ये ड्रग्स बहुत ज्यादा लेते थे, ड्रग एडिक्ट बन चुके थे, नींद के लिए इतना ज्यादा चीजें करते थे, ठीक है। तो अब देखिए, इतने ज्यादा रिच होने के बावजूद एक नींद की बीमारी ने इनकी 50 साल की उम्र में मौत हो गई, इनकी जान ले ली नींद की बीमारी ने। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए नींद कितनी जरूरी है। नींद, एक अच्छी नींद हमारे दिमाग को, हमारे गतिविधियों को सारे कंट्रोल करती है। एक अच्छी नींद, अगर हम प्रॉपरली रात में नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है वो इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि हमारे सारे कामों को आसानी से कर सकता है बिना किसी बर्डन के, ठीक है। इसलिए नींद बहुत जरूरी है। अब ये जो नींद है, सोने के बाद हम लगभग 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। ये 4 स्टेजेस क्या होती हैं? तो शुरू की 3 स्टेजेस नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती हैं। मीन्स कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट मतलब कि इसमें हमारी आंखों में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है और हम 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। सबसे पहला स्टेज जो होता है ये शॉर्ट टर्म स्टेज होता है। कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आपके फोन देखते हुए रात में आपके हाथों से फोन आपके मुंह में गिरा हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज शुरू होता है जिसमें हमें सिग्नल मिलता है कि भाई अब नींद शुरू हो चुकी है, अब सोने का टाइम हो चुका है, चलो अब सोया जाए, ठीक है। फिर आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है? हमारी दिन भर में जो हमने देखा है, जो हम कहीं गए हैं, वो मेमोरीज आना शुरू होती हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है? हम डीप स्लीप में जाने लगते हैं। डीप स्लीप मतलब कि हमारी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, प्रेशर, हार्ट बीट सब डाउन होने लगता है और हम पैरालाइज हो चुके होते हैं उस समय। और हमारी बॉडी जो होती है, हमारा ब्रेन जो होता है, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग शुरू करता है। अब यहाँ रिपेयरिंग से एक शब्द आता है कि एक फैक्ट ये आता है कि हमें रात में खाना क्यों ज्यादा नहीं खाना चाहिए। रात में ज्यादा खाने से पता है आपको क्या होता है? रात में ज्यादा खाना खाने से हमारा जो ब्रेन होता है ना, रात में जो बॉडी रिपेयरिंग के लिए उसको बिजी होना चाहिए, वो खाना पचाने में ही बिजी रह जाता है, जिस कारण से हमारी बॉडी को रिपेयर कर ही नहीं पाता है, जिसके कारण से हम अगली सुबह जब उठते हैं तो हमें लगता है कितनी वीकनेस है, आज हमें वीकनेस महसूस होने लगती है। इसलिए हमें रात में ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है? हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, हमारी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी होती है और हमारे जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी का रिपेयरिंग शुरू करता है, साइलेंट मैकेनिक की तरह। फिर आता है फोर्थ स्टेज जो कि है रैपिड आई मूवमेंट। ये स्टेज क्या है? इस स्टेज में क्या होता है कि हम सपनों में खो जाते हैं और सपनों में खोने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। हमारी आंखें एकदम मूव करने लगती हैं, पलकें बंद होती हैं लेकिन हमारी आंखें मूव करती रहती हैं, ठीक है। तो ये होता है रैपिड आई मूवमेंट। ये 4 स्टेजेस से हम गुजरते हैं और ये 4 स्टेजेस होती हैं हमारे रात में होती हैं, सोने के बाद ये 4 स्टेजेस होती हैं। और जो व्यक्ति इन चारों स्टेज से गुजर जाता है, प्रॉपरली डेली गुजरता है इन चारों स्टेज से, उसकी अगली सुबह जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही शानदार होती है और वो ऊर्जावान खुद को महसूस करता है, एनर्जेटिक महसूस करता है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनको रात में नींद नहीं आती है, या फिर आती है तो कुछ लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल की ब्लू लाइट उनके आंखों में पड़ती है, जिसके कारण से उनका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। वो ये सोचता है कि अभी दिन है, अभी सोना नहीं है, जिस कारण से हमें नींद ही नहीं आती है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये ओवर थिंकिंग। हम सोचते बहुत ज्यादा हैं। आज के समय में हर व्यक्ति सोचता बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से नींद नहीं आती है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हमें एक फिक्स टाइम बना के चलना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे सोते हैं, कभी 1 बजे सोते हैं, टाइम चेंज करते रहते हैं डेली। तो हमारा ब्रेन जो होता है वो टाइम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि आखिर सोना कितनी देर है, नींद कितनी देर आनी चाहिए। हमारा ब्रेन यही नहीं समझ पाता है। इसलिए हमें एक फिक्स टाइम फिक्स कर लेना चाहिए कि भाई इतनी देर मुझे सोना है, 10 बजे मुझे सोना है। तो अगर हम जब टाइम फिक्स कर लेंगे तो हमारा ब्रेन भी उतनी ही समय हमारे नींद आने लगेगी और हम आसानी से सो जाएंगे।
ठीक है। तो टाइम फिक्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये था एक फैक्ट जिसमें आपको पता चला होगा कि सोना कितना जरूरी है। आखिरकार सोने से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से दूर हो जाइए, जिससे कि आपका ब्रेन ये पता कर पाए कि अब मुझे सोना है, मुझे नींद लानी चाहिए, अब रात हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए सोना बहुत ही जरूरी होता है। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट जान करके हमारे ब्रेन के बारे में, हमारी स्लीप के बारे में? आई होप आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर कुछ नई जानकारी मिली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।